बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइस बॉन्ड का शरई हुक्म क्या है? क्या ये शरीयत इस्लामी की रूह से हलाल है या हराम है? और कौन सी ऐसी सूरत है कि जिसकी सूरत में ये हमें इससे मिलने वाला मुनाफा जो है वो हलाल हो सकता है? इसके बारे में आज हम आपके सामने बात करेंगे। प्राइस बॉन्ड को जब हम देखते हैं तो आज के जदीद माली मामलात के अंदर ये एक मामला है जिसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं मुसलमान भी मुलव्विस हैं। तो जब हम इसको देखते हैं तो हमें इसके अंदर दो चीज़ें नज़र आती हैं। पहली चीज़, इसके अंदर सूद पाया जाता है। सूद शरीयत इस्लामी की रूह से हराम है, इसीलिए हम इसको देखते हैं तो हमें इसके अंदर सूद की एक सूरत नज़र आती है कि आपको प्राइस बॉन्ड के बदले के अंदर जो पैसे मिल रहे हैं वो एक ऐसा मामला है जिसके अंदर सूद है, जो हराम चीज़ है, जिसके अंदर हिल्लत का फतवा बिल्कुल नहीं दिया जा सकता बल्कि बिल्कुल हराम है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की कबाहतें पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे किसी को बंदा कर्ज़ दे और कर्ज़ कहे कि तू मुझे इतना कर्ज़ वापस करेगा, तो अपने कर्ज़ से ज़ायद चीज़ जो ले रहा है इसको सूद कहते हैं। तो इसके अंदर भी वही सूरत है कि प्राइस बॉन्ड जो है वो आपको जो ज़ायद रकम दे रहा है वो किस मद के अंदर आपको अदा कर रहा है। फिर उसके ऊपर लाजिम है कि वो जीतने की सूरत में आपको वो पैसे अदा करे। अगर वो पैसे अदा नहीं करेगा तो आप उसके ऊपर अदालत के अंदर केस कर सकते हैं और केस करके वो रकम ले सकते हैं। यानी ये शर्त लगी हुई है, मशरूत चीज़ है और लाजिम है। इसीलिए इसके अंदर सूद पाया जाता है जिसकी वजह से ये मामला हराम है और आज के जदीद जो माली मामलात हैं उनके अंदर एक बहुत अहम मामला है। इसी वजह से इसकी हुर्मत का फतवा दिया जाता है। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर पाई जाती है वो जुआ है। जुए की सूरत क्या होती है? मिसाल के तौर पे जहाँ एक किस्मत का मामला आजमाया जाता है कि ये पैसे सारे इकट्ठे करें, जिसका नाम आएगा उसको फ़ायदा पहुँच जाए और जिसका नाम नहीं आएगा उसको नुकसान होगा। तो ये चीज़ हम जब देखते हैं तो हमें इस प्राइस बॉन्ड के मामले के अंदर भी ये जुए की सूरत जो है वो सामने आती है। तो जुए की सूरत जितनी सूरतें भी हैं वो शरीयत इस्लामी की रूह से हराम हैं। जब हमने इस प्राइस बॉन्ड को देखा तो इसके अंदर ये दोनों सूरतें पाई जाती थी। नंबर एक, इसके अंदर सूद भी पाया जाता था और दूसरी बात, इसके अंदर जुआ भी पाया जाता है जिसकी वजह से ये हराम है, बिल्कुल नाजायज़ है और प्राइस बॉन्ड के नतीजे में मिलने वाली जो रकम है वो बिल्कुल हराम होगी, बिल्कुल नाजायज़ होगी। इसीलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो इस जैसे जो दीगर काम हैं उनसे बचें। और अब रहा सवाल ये कि कौन सी सूरत में ये जायज़ है या कोई ऐसा हीला जिसकी सूरत में ये जायज़ हो सके। तो ये बात अच्छी तरह समझ लें, ये जो ऐसी चीज़ें हैं, माली मामलात हैं, इनमें कोई भी ऐसी सूरत नहीं है जिसका जवाज़ का फतवा दिया जा सके या उसको सही किया जा सके। तो जो भी सूरत अपनाई जाएगी वो नाजायज़ होगी। जायज़ सूरत कोई अगर कहता है तो वो उस बात का ख़ुद ज़िम्मेदार है। शरीयत इस्लामी की रूह से और उलमाए किराम की जो इस दौर के जदीद माली मामलात के ऊपर नज़र रखते हैं, उनके फतावा की रोशनी में ये बात बिल्कुल वाज़े है कि प्राइस बॉन्ड के जो मामलात हैं ये गैर शरई हैं और ये नाजायज़ हैं, ये हराम हैं। इसीलिए बतौर मुसलमान इन चीज़ों से बचना ये तमाम मुसलमानों पे लाजिम है।